अगर यही जिंदगी है तो क्या जिंदगी है, मौत भी इससे बेहतर है। कौन सुनेगा कौन हरेगा, ये दर्द जो है सो जीवन का है। इनके हालात के जिम्मेदार कौन? अगर इनके हालात बेहतर होने की बजाय बदतर होती जा रही है तो जिम्मेदार कौन? सवाल उन सबसे है जो जिम्मेदार है। सवाल आपसे भी है जो ये सोचते हैं कि हम क्या करें, हम तो खुद की तकलीफों से हमें फुर्सत नहीं। लेकिन हम सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे जब तक जवाब नहीं मिल जाता। पानी लाने जा रहे हैं। कितना दूर जाते हैं? 3 किलोमीटर जा रहे हैं। इधर गांव में पानी नहीं है। अगर इसका MP MLA का परिवार इस तरह खड़ा रहेगी लाइन पे तो उसको कैसा लगेगा सर? पानी का व्यवस्था करें, नहीं तो आपको कुर्सी में बैठा सकते हैं तो आपको हम गिरा भी सकते हैं। झारखंड में भी गद्दी बचाने की होड़ लगी हुई है। मुख्यमंत्री जी, ये आप ही का बरहेट विधानसभा क्षेत्र है और ये गांव है सिदलेर। और इस गांव की स्थिति देख लीजिए कि यहाँ पानी के लिए होड़ लगी हुई है। वो पानी जो एक मूलभूत सुविधा है किसी आम इंसान के लिए, जब तक हलक में पानी ना जाए इंसान अपने जीने की कल्पना कर नहीं सकता। लोग 2 दिन बिना भोजन के रह लें, लेकिन पानी के बिना कितनी देर रहेंगे इसका अंदाजा सबको है, क्योंकि सबको पता है कि पानी आपके जीवन के लिए कितना आवश्यक है। यह तस्वीर जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तमाचा उन तमाम लोगों के गालों पर है जो जल जंगल जमीन और आदिवासी की राजनीति कर गद्दी पर आसीन हुए हैं। आप ये जो जद्दोजहद अभी आप यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे हैं, ये विधानसभा क्षेत्र हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है। वो मुख्यमंत्री जी जो अभी गद्दी बचाने के लिए बहुत ही परेशान हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी एक बात ध्यान में याद रखिएगा, जिस प्रकार से आपने इन आदिवासियों को लाइन में खड़ा किया है सिर्फ 2 बूंद पानी लेने के लिए, वो पानी जो जीवन जीने का आधार है, वो इसी तरह लाइन में लगकर उन्होंने आपको वोट दिया था और आपको गद्दी पर बिठाया था। जो आपको वोट देकर इस तरह की लाइन लगकर गद्दी पर बिठा सकता है तो वो गद्दी से उतार भी सकता है। यहाँ की तस्वीर है और हम यहाँ के ग्रामीणों से बात करेंगे कि ये हालात कैसे हैं। सबसे पहले यहाँ पे गंदे पानी की तस्वीर आप देखिए और इस गहरे कुएं को देखिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पानी इस कुएं में है नहीं, नाम मात्र है। और ये लंबी लाइन इसलिए है क्योंकि पानी सरबता है, पानी रिश्ता है, तो इंतजार करते हैं ये लोग। उसके बाद बारी बारी से पानी भरते हैं। करीब 350 आबादी वाला ये गांव है और इस गांव की तस्वीर जो है वो काफी शर्मनाक है, बेहद दुखद है, बेहद तकलीफदायक है। हम यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि क्या तकलीफें हैं। क्या नाम है आपका? लोकनाथ पहाड़िया। ये जो दुर्गति है ये कब से बना हुआ है? ये तो पहले से बना हुआ है। इधर आइए, इधर आइए, हम आपसे बात भी करें। सबको सब साथ में तस्वीर भी, सबको लोग को तस्वीर भी दिखते रहना चाहिए फ्रेम में, क्योंकि ये जो यहाँ के बाबू जो एसी कुर्सी में बैठे हैं, आपके बीडीओ साहब, सीओ साहब, आपके डीसी साहब, उनको भी तस्वीर जाना चाहिए कि तपते धूप में किस प्रकार से लोग लाइन लग करके पानी पीते हैं। हाँ बताइए, क्या बता रहे थे? सर हम लोग इतना वोट देते हुए हम लोग को पानी का तकलीफ है। जब सिदलेर गांव में पूरा गंदी पानी। कौन सा पंचायत है ये? बड़ा सिंदरी पंचायत है। विधानसभा कौन सा है ये? विधानसभा ये भरत विधानसभा। आपके विधायक कौन है? ये विधायक विजय हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री जी आपके विधायक हैं जी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा की एक तस्वीर है। कैसा लग रहा है देख करके, सुन करके? आप तो रोज झेलते हैं, हम तो पहली बार यहाँ देखने के लिए तस्वीर को आए हैं, तो हमें अंदर से आक्रोश है, इसलिए जिस तरह के शब्द अंदर से निकल रहे हैं। ये लोग रोज इस तस्वीर को, इस हालात को झेलते हैं। सोचिए इनके मन पर, इनके कलेजे पर क्या सांप लौटता होगा। क्या व्यवस्था है यहाँ? कैसे पानी पीते हैं यहाँ से? हम लोग को ऐसे तकलीफ में जो पानी पीते, गंदी पानी दो सरकार के हमको अभी कहना कि हमको व्यवस्था कर लीजिए जो पानी। हम बहुत 350 गार है, 350 गार में से हम लोग को पूरा पानी तकलीफ है। 3 किलोमीटर के जो दूरी से हम लोग को एक एक बूंद करके अब 3-3:30 बजे रात को आकर के पानी उठा के जिसे पीते उस तरह हम लोग को बहुत तकलीफ से खाना बनाते हैं। अब ये ऊंचाई देख रहे हैं पहाड़ की, ये वो गांव के नहीं, ये गांव के नीचे की अंदर की तस्वीर है। हम 2 किलोमीटर अंदर गांव से बाद में ढलान में चढ़ के आए हैं। यहाँ से पानी भर के घंटों इंतजार कर, सर पे पानी लाद, इसी चढ़ाई को चढ़ने में इनकी क्या स्थिति होती है कि अगर आप इलेक्शन में एक दिन आते होंगे तो आपका सांस फूल जाता होगा। अगर प्रचार के लिए आपके नेता आते होंगे, आपके एजेंट आते होंगे, मुख्यमंत्री जी आपने इस गांव का कभी दर्शन भी नहीं किया होगा, क्योंकि जरूरत भी आपको नहीं है, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं। ये वो आदिवासी हैं जिनके सपने में भी शिबू सोरेन की तस्वीर आती है और उन्हीं को देख करके इन्होंने ये वोट करते हैं और आदिवासी समझ करके आपको इस बार गद्दी दिलाई थी। लेकिन आदिवासियों की क्या
स्थिति है। ये यहाँ के कुछ पढ़े लिखे नौजवान हैं जो शहरों से जुड़े हुए हैं, और ये नौजवान हैं जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया है। ये गए थे डीसी के पास आवेदन लेकर के, तब हम इनकी मुलाकात हमसे हुई और हमारी मुलाकात इनसे हुई। ये गए थे बीडीओ के चैम्बर में, जो उस बीडीओ के चैम्बर में, उस डीसी साहब के चैम्बर में जो एसी में बैठते हैं, और यहाँ में गांव की तकलीफ उन्हें दूर दूर तक महसूस नहीं होती। क्या नाम है आपका? जेम्स पहाड़िया। क्या तकलीफ है इन लोगों को? आप आवेदन लेकर के गए थे, आप आपने हमें कहा कि दिखाइए। फिलहाल तकलीफ तो दिख ही रहा है कि क्या है, लेकिन क्या प्रयास किया आपने और क्या उधर से जवाब मिला? देखिए, यहाँ पानी की बहुत गंभीर समस्या है, और यहाँ पानी गर्मियों के दिनों में सूख जाती है, और लोग रात से ही 1-2 बजे रात से यहाँ पानी के लिए लाइन पे, रात के 1 बजे 2 बजे से? हाँ, 1-2 बजे से। उसके बाद हमने देखा कि इतनी बड़ी समस्या है, और अभी धूप के दिन भी है, पानी भी नहीं है, बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि पहले प्यासे को पानी दे, उसके बाद बाकी विकास में आप ध्यान दे। क्या विकास की आप परिकल्पना करिएगा, जब लोगों के हलक तक आप शुद्ध पानी पीने का नहीं पहुंचा सकते हैं, लोगों के नहाने खाना बनाने तक का पानी इनके किचन तक, इनके रसोई तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो किस विकास की परिकल्पना कर रहे हैं आप? बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमिए और अपने मंत्री और अपने विधायकों को लाखों की, करोड़ों के फॉर्च्यूनर और बड़े बड़े आलीशान गाड़ियां गिफ्ट करिए, लेकिन ये तस्वीर आपके विधानसभा की है। और गए थे बीडीओ साहब के पास, आप बीडीओ साहब ने क्या कहा? वीडियो साहब से हमने भेंट करी। उसके बाद हमारी जो मांगे थी पानी की समस्या को लेकर के, तो हमने मांग पत्र दिए उनको। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि अर्जेंटली में जो हो सके हमारे ओर से व्यवस्था होगी। लेकिन ऐसे तो कई बार हम लोग आवेदन देते आए, कुछ सुनवाई नहीं हुआ। देखिए, हम गए थे आपके बीडीओ साहब के पास कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि जहां गाड़ी पहुंचने की व्यवस्था नहीं है वहां बोरिंग नहीं करा सकते। क्या इस गांव तक गाड़ी पहुंचेगी बोरिंग की? कल उन्होंने कहा था कि गाड़ी वहाँ नहीं पहुंचती, तो हमने सबसे पहले उनको पूछा कि आप यहाँ के मौजूदा प्रखंड विकास पदाधिकारी है, तो क्या आप कभी आए हैं घूमने के लिए गांव? उनसे पूछे कि तो नहीं? हमने उनसे कहा कि आप कभी सिदलेर गांव देखे हैं? तो हम नहीं देखे हैं। तो फिर कैसे कह दिया गाड़ी आपने? वहाँ जाती है, 4 व्हीलर जाती है, 2 व्हीलर जाती है, कई गाड़ियां चलती है, तो आपको कैसे पता कि आप वहाँ मतलब गाड़ी जाने का साधन नहीं है? आप गए हैं कभी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने कभी नहीं गए। तो एक बार जाके देख लीजिए क्या समस्या है ग्रामीणों के बीच में। अगर आप बिन गए बोलते रहिए, बिन गए, यार आपके एजेंटों ने, आपके कर्मचारियों ने आपको बता देगा सर वहाँ गाड़ी नहीं पहुंचता है, तो आप एसी कमरा से बाहर निकल करके देखने का भी जरूरत नहीं, और सोचे भी नहीं कि वहां पर क्या स्थिति होगी। आप सीधा कह देते हैं कि वहाँ गाड़ी नहीं पहुंचती है तो विकास वहाँ नहीं पहुंच सकता। विकास कहाँ नहीं पहुंच सकता? आपकी अडानी का वहाँ तार पहुंच गया इस गाँव में। हम जी हाँ, मैं इस बड़ा सिंदरी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य के पति दिलीप पहाड़िया हैं जी। और क्या क्या प्रयास किया आप लोगों ने अब तक? इन लोगों जो लाइन में ये जो मासूम चेहरे खड़े हैं, तमाम आदिवासियों के चेहरे आप देख रहे हैं, बुझे हैं, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हड़िया है। क्या व्यवस्था आपने अपने स्तर से, क्या पंचायत के स्तर से क्या आपने आवेदन दिया है? क्या व्यवस्था? हम लोग सोचता कि सबसे ज्यादा बड़ा सिंदरी पंचायत में से नंबर 1 में पानी का दिक्कत होती है सिदलेर पहाड़ में। तो हम लोग ने सोचा कि बहुत 2-3 साल 4 साल से हम लोग लिखते आ रहे हैं। ये हमारा विजय हंसदा MP साहब को भी कागज दिए हुए हैं हम लोग पानी के चलते, और वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। और हमारा बरहेट विधानसभा के विधायक हेमंत सोरेन जी और ये मुख्यमंत्री भी हैं, और उनको भी हम लोग खबर देते हैं किसी केडर के द्वारा, तो वो भी ध्यान नहीं रखते हैं। तो बहुत अफसोस की बात है सर, बहुत अफसोस की बात है कि आदिवासी गांव और जिस आदिवासी मूलवासी का हक दिलाने के लिए आपने गद्दी ली थी, जिस आदिवासी मूलवासी की बातों को बात करके आपने गद्दी हासिल की, सत्ता हासिल की, सबसे बड़ी दुख की यह बात है कि यहाँ के सांसद जो हैं विजय हंसदा, वो भी आदिवासी हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री, हमारे जो यहाँ के विधायक होते हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी आदिवासी हैं। और फिलहाल प्रखंड विकास पदाधिकारी जो यहाँ इस प्रखंड के हैं, अभी वो भी आदिवासी हैं। तमाम छोटे से लेकर के बड़े पद तक आदिवासी नेता और आदिवासी अफसर बैठे हैं, लेकिन आदिवासियों की ये स्थिति है, दुर्गति है, दुर्गंजन है। हम बाकी लोग से यहाँ जरा बात करें जो डब्बा लेकर लाइन में खड़े हैं। भाई हिंदी बोल लेते हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? राजेश पहाड़िया सर। पढ़ाई लिखाई किए हैं? जी सर। कहाँ तक पढ़े हैं? 8वीं तक पढ़े सर। तो पढ़ते लिखते हैं तो पता चलता है कि कैसे यहाँ गांव तक पानी आएगा, और इस स्थिति में डब्बा लेकर के पढ़ लिख करके यहाँ खड़े हो, कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है सर। तो वोट जब देते हो तो क्या सोचते हो दिमाग में कि आदिवासी नेता चुनना है? सर वोट देते हैं लेकिन हम लोग को ध्यान नहीं करते कि यहाँ पानी। क्या नाम है भाई आपका?
सुरजा पहाड़िया सर। कितना दिन से ये कंडीशन है आप लोगों का? बहुत दिन से सर। बहुत दिन से? जी सर। अपने जन्म से? जी। कभी पानी आज तक कोई यहाँ व्यवस्था नहीं सरकारी सर, कोई नहीं देख रहा सर। कोई विभाग नहीं पहुंचा? नहीं सर। कोई अफसर नहीं पहुंचा? नहीं सर। कोई नेता नहीं पहुंचा? नहीं। कितना दूर पानी ले जाना पड़ता है? 3 किलोमीटर। रोज का कहानी है? जी। डेली का? डेली का सर। बिना यहाँ से पानी नहीं मिलता तब कहाँ से उपाय लगाते हो? यहाँ से ही उपाय करते हैं सर। लंबा लाइन में खड़ा होकर? जी। कितना देर खड़ा होना पड़ता है तब पानी मिलता है? 2 बजे उतरते तो लगभग 4 बजे मिलता है। 2 बजे रात में उतरते हैं जी। तो 4 बजे सुबह पानी मिलता है? मिलता है। 2 घंटा यहाँ लाइन में खड़ा रहने के बाद यहाँ पानी मिलता है। क्या कि पानी खत्म हो गया है तो इंतजार करते हो कि पानी सड़क के ऊपर आएगा तब भरोगे? जी। यही ना? लाइन द्वारा चल रहा है सर। तो यही कहानी है, यही तस्वीर है और ये बहुत ही दुखद घटना है। जी कुछ यही मेरे कहना है कि सरकार से यही निवेदन है कि आप सिदलेर पहाड़ में पानी व्यवस्था करें और यदि आप ध्यान नहीं रखते हैं तो हम लोग सोचे हैं कि रोड पर चला जाएंगे, उतर जाएंगे। सबसे बड़ा चीज है कि पानी। खाना एक टाइम नहीं खा के रहेंगे चलेगा, लेकिन हम लोगों को पानी आधा घंटा में 1 घंटे में प्यास लगती है। और यदि किसी व्यक्ति का तबीयत खराब है उसमें पानी का जरूरत है, किसी घर में पानी नहीं रहेगा उस व्यक्ति जिएंगे कैसे? सबका मोटा चतरा हो गया है, अधिकारी से लेकर नेता तक का। कान में आवाज आप लोग का जाता नहीं है तो आप क्या करेंगे अब आगे? हम लोग सारा बाल बच्चा को इसी तरह हानिया डेक्ची लेके हम लोग सिंदरी मोड़ में रोड धरना रखेंगे। सरकार जब तक डेक्ची में पानी नहीं भर के सिदलेर नहीं पहुंचाएगी तब तक हम लोग वहीं रहेंगे। ये आक्रोश सुन लीजिए सर, ये आक्रोश जो आज यहाँ के लोगों के अंदर से निकल रहा है, ये आक्रोश आज का नहीं है। इस चिंगारी को हवा बहुत पहले लगी थी, धीरे धीरे बढ़ता ये गोला बना है, अब तब जाकर के गुमार बाहर निकल रहा है। जब आप भी 4 से 5 घंटा इस तरह लाइन में लगकर पानी सरबने का इंतजार करेंगे जमीन से कि जमीन 2-4-5 लीटर पानी रिस के बाहर निकले, उसके बाद आप भर के ले जाएंगे, तब आपके कलेजे में ठंडक पहुंचेगी, तब आपको पता चलेगा कि इनकी तकलीफ क्या है। अब ये सड़कों पर उतरेंगे क्या कर रहे हैं? और हमें भी पता है कि ऊंचे कुर्सी पर बैठे लोगों के कानों के पर्दे बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, जब तक तेज आवाज नहीं लगाई जाती तब तक वो सुनते नहीं है। सबों को अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों में उतरना पड़ा है। आज 1932 खतियान के लिए लोग सड़कों पर हैं, उससे पहले पारा शिक्षक सड़कों पर थे। लेकिन ये तब हद हो जाएगा कि जब लोग पीने के पानी को लेने के लिए अपने हड़िया डक्ची डब्बा के साथ सड़कों में उतरेंगे और धरना देंगे। क्या यही बात है ना? यही बात है सर। और ये कहना चाहता हूँ विशेषकर हमारे बरहेट विधानसभा के MP साहब विजय हंसदा जी से कहना चाहता हूँ, वो लगभग इस पहाड़ में 2 से 3 बार आ चुके हैं, देखे हुए हैं क्या स्थिति है और देखते हुए ये हम लोग का ये जो समस्या है वो समाधान करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हम विजय हंसदा से कहना चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द यहाँ पानी का व्यवस्था करें, नहीं तो आपको कुर्सी में बैठा सकते हैं तो आपको हम गिरा भी सकते हैं। क्या बात है, यही आक्रोश की आवश्यकता है, यही गुस्सा है, उसके बाद आप समझेंगे सुनेंगे। क्या नाम है आपका? जुमेसर पहाड़ी। देखिए हम लोग तो बचपन से देते आ रहे वोट भी, फिर भी पानी का भी एक व्यवस्था नहीं, तो सड़क का क्या होगा सर? हम लोग पीने के लिए तरस रहे अभी आज तक में, और रोड का तो नहीं का बराबर है सर। पहाड़ी आदिम जनजाति के हैं, तो अगर हम लोग पहाड़ी आदिम जनजाति इस तरह हम लोग लाइन पे रहेंगे सर पानी के लिए तो क्या होगा? अगर इसका MP MLA का परिवार इस तरह खड़ा रहेगी लाइन पे तो उसको कैसा लगेगा सर? देखिए सर, हम लोग को वोट में इसी तरह खड़ा कर देता है जैसे हम लोग अभी लाइन पे पानी के लिए, तो इसी तरह वोट में भी इसी तरह खड़ा करता है, उसका पानी के लिए हम लोग तरस रहे हैं। जब वोट मांगने आए तो आप लोग इस तरह लाइन में खड़ा कर दीजिएगा और सबसे पूछिएगा करके पहले सवाल, बोलिएगा जाओ नीचे से बाल्टी से पानी लेकर के आओ, हम पिएंगे तब तुमको वोट देंगे। हाँ सर, उस तरह तो हम लोग बोलेंगे, लेकिन वो समय आएगा सर तब ना सर। अभी तस्वीर हमने आपको दिखाई है और ये इस तरह की तस्वीर हम तमाम पहाड़िया क्षेत्र से दिखाते रहेंगे, क्योंकि हमने भी अब सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में कैंप कर लिया है। हमने भी सुना है कि आदिवासियों को बहुत तकलीफ है, तो हम लगातार आदिवासियों की तकलीफ लगातार सुंदर पहाड़ी से इस तरह की तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारा उद्देश्य इस तस्वीर को आप तक पहुंचाने का ये है कि हम आपके काम की कमी नहीं दिखाते, हम आपको ये दिखाते हैं कि आपसे यहाँ विकास छूट गया है, आपको यहाँ तक पहुंचनी चाहिए। हम एक आपका माध्यम बनना चाहते हैं। अगर इसके बाद भी अगर आप नहीं इस समस्या को दूर करते हैं तो ये आपके ऊपर है और जनता जनार्दन है। सीधे अपील इन्होंने कर ही दिया है कि अब ये रोड पर उतरेंगे इस हड़िया डक्ची डब्बे के साथ, उसके बाद जब आंदोलन होगा, धरना होगा, तब संभालिएगा। अगर यही इच्छा है तो यही सही, लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए जिला टॉप, और हम दिखाते रहेंगे इस तरह की तस्वीर तमाम पहाड़ के क्षेत्र से।